अभी हम आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क, जिसको हिंदी व्याकरण के अनुसार हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। और इस विराम चिन्ह में हम बताएंगे कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है और विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग लिखावट में करते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं। और ख़ास कर देखा जाए अभी के कोई भी एग्ज़ाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लस इनकी महत्ता के बारे में बताया जाए तो महत्ता में हम ये देखते हैं कि विराम चिन्ह जब कोई हम पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता में विराम चिन्ह का बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। और विराम चिन्ह का प्रयोग करने से हमारी पत्रकारिता या कोई भी वाक्य लिखते हैं तो वाक्य की सुंदरता और भी बढ़ जाती है, वाक्य को बोलने में उसकी लय जो होती है और भी बेहतर हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि विराम चिन्ह का प्रयोग के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हिंदी व्याकरण यदि हम पढ़ते हैं तो हमें विराम चिन्ह का ज्ञान एक बेहतर तरीका से होना चाहिए। अक्सर देखते हैं कि बच्चे को कि आजकल विराम चिन्ह को निगलेक्ट करके वो पढ़ाई करते हैं, जबकि विराम चिन्ह को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, विराम चिन्ह को और बढ़िया से पढ़ना चाहिए। तो आज हम चलते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए विराम चिन्ह क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में हम इससे पहले भी बता चुके थे आपको। तो विराम चिन्ह का इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। तो हम ये बताना चाहेंगे कि विराम चिन्ह क्या है, किसे कहते हैं, विराम चिन्ह को हम हिंदी व्याकरण में क्यों पढ़ते हैं। तो पहले इसका परिभाषा लिख दीजिए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, लिखो। तो किसी भी भाषा को लिख लो, किसी भी भाषा को नहीं लिखे हो, लिख लियो ना। किसी भी भाषा को व्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए, किसी भी भाषा को व्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे तो किसी भी भाषा को व्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोग किया जाता है, उसी चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आ गया? कहने का अर्थ ये हुआ कि विराम चिन्ह का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किसका परिभाषा हो गया, या किसी भी भाषा को, चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, हर भाषा का अपना चिन्ह होता है। उस चिन्ह के माध्यम से हम उस भाषा को लिखते हैं और उस भाषा की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो किसी भी भाषा को व्यवस्थित
ढंग से लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को क्या कहते हैं हम लोग? विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ तक हम लिखा चुके हैं, नोट में लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। लिखो, विराम चिन्ह के प्रयोग से, विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्यों की सुंदरता, वाक्यों की, विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्यों की सुंदरता, लय, लय एवं मधुरता बढ़ जाती है। विराम चिन्ह के प्रयोग से, विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्यों की सुंदरता, 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 मधुरता एवं लय, एवं लय बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्या इसका अर्थ समझ में आया? यानी विराम चिन्ह का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ लिखा है कि विराम चिन्ह का प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी भी भाषा की को व्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य की जो सुंदरता होता है, वाक्य बोलने का जो लय होता है, वाक्य की जो मधुरता होती है, वाक्य की कोमलता होती है, इसमें बदलाव आ जाता है और अच्छा वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझ गए कि वेग एवं लय बढ़ जाती है। अब लिखिए, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे, जैसे लिखो, जैसे में, सीता घर जाती है। देखो, इस वाक्य में हम यहाँ क्या दिए हैं? हाँ के बाद क्या दिए हैं? विराम चिन्ह, फुल स्टॉप ना, तो पूर्ण विराम यानी विराम चिन्ह। ध्यान दो, इस विराम चिन्ह का कोई अर्थ होता होगा ना? क्या अर्थ है? यानी वाक्य को हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये वाक्य को यहाँ से पढ़ेंगे मगर रुकेंगे कहाँ? विराम चिन्ह के पास। यदि इस वाक्य को हम पढ़ते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं तो वाक्य की मधुरता क्या होगी? कम हो जाएगी। वाक्य की सुंदरता क्या होगी? कम हो जाएगी। वाक्य का जो लय होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। कहना आया समझ में? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सीता घर जाती है, इसके एक साथ पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि सीता घर जा रही है। ऐसी वाक्य को देखो हम ऐसे पढ़ते हैं कि फुल स्टॉप का अर्थ यही हुआ कि एक लय में इसको एक साथ पढ़िए। ऐसी को कोई क्या बोल रहा है? सीता जा, सीता घर, सीता घर जाती हैं। क्या अच्छा लग रहा है? सीता घर जाती हैं, अच्छा लग रहा है? पढ़े तो हम वही चीज अब फिर भी और अभी भी क्या चीज वही चीज पढ़ रहे हैं, पर पहले क्या पढ़े थे? एक साथ पढ़ रहे तो अच्छा लग रहा है, सीता घर जाती है, वहां रुक गए। मगर इसी को फिर हम पढ़ेंगे सीता घर जाती हैं, अच्छा लग रहा है? नहीं। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य हम लिखेंगे राम श्याम मोहन पटना जाता है, पटना जाता है। देखो, अब इसी वाक्य में देखो, यहाँ कॉमा लगा है, यहाँ कॉमा लगा है और यहाँ तो नहीं लगा। तो इस कॉमा का अर्थ क्या हुआ?
कि अब हम इसको एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अल्प विराम यानी थोड़ा थोड़ा इस बीच में रुकेंगे, कॉमा है इसमें थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, रुकने की कोशिश करेंगे, तो ये वाक्य और भी सुंदर हो जाएगा। जैसे कि देखो क्या पढ़ेंगे इसमें, राम श्याम और मोहन पटना जाता है, इस बीच में हम और भी दे सकते हैं, कॉमा नहीं देगा, और अंत में रह गया तो क्या लिखेंगे, और राम श्याम और मोहन पटना जाता है। इसी को हम एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर इसी को देखो पढ़ते हैं, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन पटना जाता है। अच्छा लग रहा है? नहीं, यानी एक साथ भी नहीं पढ़ेंगे, कुछ पल के लिए इसमें ठहराव कर कोशिश करें, राम श्याम और मोहन पटना जाता है। तो यानी कि वाक्य कॉमा से यानी विराम चिन्ह का प्रयोग, विराम चिन्ह का जहां जहां प्रयोग होता है, प्रयोग करने से हमारी वाक्य की जो लय होती है, मधुरता होती है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब हम चलते हैं कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, और ये एग्जाम के दृष्टि से ये विराम चिन्ह काफी पूछा जाता है, और इस चिन्ह का प्रयोग पूछा जाता है कि चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, किस चिन्ह को कैसे लिखा जाता है, इसलिए कुछ चिन्ह के बारे में जानकारी होना जरूरी हम है, याद रखना भी हमें हमारे लिए जरूरी है। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पर, विराम चिन्ह पर। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को क्या बोलेंगे, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को हम क्या लिखेंगे। एक बात और देखना है, यदि हिंदी में फुल स्टॉप की बात कही जाए तो ऐसे फुल स्टॉप लिखेंगे हिंदी वर्णमाला के अनुसार, और इंग्लिश में फुल स्टॉप कैसा होता है, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहेगा तो ऐसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में न समझ में आया, हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे होगा, अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहेगा तो ऐसे होगा, सीधे बूंदा, ठीक है ना। पांचवा में लिख लो, पांचवा में तुम्हारा हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कैसा होगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कैसा होगा, आंसू की तरह ऐसे दे देंगे, ऐसे लिख देंगे, है हाइफन का जो चिन्ह होगा सीधे हम क्या कर देंगे, आई से। सबका प्रयोग बताएंगे कहाँ कहाँ होता है। हम जो बोर्ड पर लिख दिए हैं वह विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं वो लिखे हैं। विराम चिन्ह 7 ही नहीं होते, और भी होते हैं। फिलहाल हम सीरियली सारा लिखाएंगे। फिलहाल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि विराम चिन्ह हिंदी में अल्प विराम, इंग्लिश में इसको कॉमा बोलते हैं। कॉमा का जो चिन्ह होता है, चिन्ह यहाँ दिया गया है। फिर दूसरा विराम चिन्ह जो है उसे अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। सेमीकोलन का जो चिन्ह होता है ऐसा ऐसा होता है, सेमीकोलन का चिन्ह ऐसा होता है। फिर हम इसके बाद लिखा है उप विराम, उप विराम को बोलते हैं क्लोन। यहाँ सेमीकोलन, यहाँ क्लोन, याद रहेगा ना। क्लोन का चिन्ह होता है ऐसे, कोलोन बोलते हैं इसको, कोलोन कहेंगे, ठीक है ना। सेमीकोलन, क्लोन, कोलोन में 2 बूंदा होगा, यहाँ एक फुल स्टॉप और कॉमा लेकर बनेगा, ठीक है ना। तो दूसरा में आते हैं हम लोग पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप हिंदी में ऐसा होता है और इंग्लिश वर्णमाला के साथ ऐसा होता है। दूसरा लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जो होता है आंसू की तरह होता है, ठीक है। यानी इन सब का प्रयोग हम कोई वाक्य लिखते हैं जहां इनकी जरूरत है वहां देना जरूरी है, तो वाक्य की सुंदरता बढ़ेगी, वाक्य का लय भी बढ़ेगा। वाक्य से हमें पता चलेगा कि इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है, हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है या हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं।
इसका एक अच्छे रिपोर्टर के लिए हमें इन सब का ज्ञान होना चाहिए। और आजकल एग्जाम में इस चिन्ह के बारे में पूछ देता है, इसको इस चिन्ह का नाम क्या है, इस चिन्ह का नाम क्या है, इस चिन्ह का नाम है क्या है। यदि इसी चिन्ह का पूछेगा, इस चिन्ह को कौन चिन्ह से जाना जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसीलिए इस पर थोड़ा हम एक नजर देखकर चलेंगे। अगला चलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, और एक्सक्लामेशन मार्क का चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है ना। दूसरा लेते हैं संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइफन। हाइफन का प्रयोग चिन्ह ऐसा होता है, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, सब चिन्ह के बारे में हम बताएंगे। देखते हो ना, हम द्वंद्व समास में हाइफन का प्रयोग किया जाता है, विपरीत शब्दों में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। तो इस सब का प्रयोग भी हमें प्रयोग के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो अब हम मिटाते हैं, अगला जो छूटा हुआ है वो लिख देते हैं, कोई दिक्कत, एक साथ हो जाएगा। तो मिटाना शुरू करें, चलो समझ गए ना। आएंगे कि इससे पहले आप लोगों को 7 विराम चिन्ह के बारे में बता दिया गया था, और जगह के अभाव के कारण हम अगला विराम चिन्ह जो है 13 तक वो अब बता रहे हैं। हम ये बताना इसमें चाह रहे हैं कि हमें 13 विराम चिन्ह के नाम याद होना चाहिए, 13 विराम चिन्ह का अंग्रेजी नाम याद होना चाहिए, और 13 विराम चिन्ह का चिन्ह का प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। तो किस चिन्ह का क्या नाम है, किस चिन्ह का सांकेतिक चिन्ह क्या है, वो चिन्ह भी कहाँ ध्यान है तुम्हारा, उस चिन्ह के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो हम अभी फिर बता रहे हैं, विवरण चिन्ह जब भी बात आए तो विवरण चिन्ह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, विवरण चिन्ह को अंग्रेजी में कोलोन डैश से जानेंगे, विवरण चिन्ह को कोलोन डैश। अब इस चिन्ह का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, हाँ, जहाँ ये किसी शब्द में ऐसा चिन्ह लग गया तो इसको समझो कि उसका जो बखान जो है था ज्यादा में करना पड़ेगा। ये सब प्रयोग लिखाएंगे, बताएंगे आगे, पर इतना समझना है कि विवरण चिन्ह का चिन्ह कैसा होता है, कहाँ ध्यान है। विवरण चिन्ह की यदि बात हो तो कैसा चिन्ह होगा, विवरण चिन्ह के लिए ऐसा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, हाँ, उस बाद में प्रयोग बताएंगे, खाली अभी ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह कहेगा तो उद्धरण चिन्ह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, जहां हम ग्रामर में इसका बहुत प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को नरेशन पढ़ने में, ठीक है ना, वॉइस और नरेशन पढ़ने में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, उद्धरण चिन्ह, क्या कहेंगे, उद्धरण। देख लो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कैसा होता है। तो कभी कभी हिंदी हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा चिन्ह का प्रयोग रहता है ना, तो हमको मालूम होता है कि ये इसका कथन क्या है, इसीलिए इसके बारे में जानेंगे तो हिंदी का कथन भी हम जान पाएंगे सही से। फिर इसके बाद कोष्ठ, कोष्ठ का प्रयोग कहाँ होता है, एक ही शब्द को दूसरे शब्दों में समझाने के लिए या अंक को सीरियली लिखने के लिए, जैसे हम कोष्ठ का प्रयोग किए ना, तो ये सब प्रयोग बताएंगे कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। मेरी बात को समझ रही हो। चलो इसके बाद दे रहे हैं लोप चिन्ह, ये लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और लोप चिन्ह का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे समझ आया कि नहीं, जहाँ कुछ शब्द को छुपाना हो तो वहाँ क्या कर लोप चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं कि इस स्थान पर क्या होगा, क्वेश्चन है ना, यही हम प्रयोग बताएंगे। लोप चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलिप्स मार्क, ये हमको याद होना चाहिए, इलिप्स मार्क। फिर उसके बाद है पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेशन मार्क। रिपीटेशन का चिन्ह कैसा होता है, तो ऐसा होता है, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इस प्रयोग के बारे में, जब कोई शब्द बार बार आता है, रिपीटेशन होता है, तो उसके जगह नीचे में नहीं कोमा मार देते हैं, जैसे कहते हैं कि पिता की उम्र, बहन की उम्र आने लगा, तो बार बार उम्र हम लिखेंगे तो ठीक नहीं होगा, कोमा मार कर देंगे। यही चीज रिपीटेशन, रिपीट न हो, कोई शब्द दोबारा न हो, इसका प्रयोग ऐसे करना, कोई दिक्कत। चलो ये सब बताएंगे। फिर आते हैं लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह एब्रीविएशन माने इंग्लिश में बोलते हैं। लाघव चिन्ह का चिन्ह कैसा ऐसा होता है, प्रयोग कहाँ होता है वो अब लिखाएंगे। तो हम क्या लिखाने जा रहे हैं वो समझ में आ गया। हम विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके विषय में बताने